नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं उस वक्त की एक बड़ी खबर से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी यहां पर एक खबर सामने आ रही है, आपको बता देते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर यहां पर है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की गई है इंडिया न्यूज से। और इंडिया न्यूज से यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा, आपको बता देते हैं। उन्होंने बाजीराव पेशवा को लेकर कहा कि 20 साल की हर लड़ाई में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। विदेशी ताकतों को परास्त करने के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी है। बाजीराव ने अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया न्यूज से बातचीत में बाजीराव पेशवा को लेकर ये सारी बातें कही और क्या कुछ उन्होंने इंडिया न्यूज से कहा, ये सुनिए। आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ हैं और पूरे दिन उनका जगह जगह स्वागत हुआ है। और खास बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुरखों की उस विरासत की जगह पर आज पहुंचे थे, जहां पर कि महाराज बाजीराव पेशवा की समाधि उनके पूर्वजों ने बनाई थी। और वहां के लिए बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल के लिए उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं, जिसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी माना। तो आइए बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा मैं कि इतने सालों बाद आप वहां पर आए जहां पर कि आपके पूर्वजों ने उस जगह को बनाया था, नहीं तो कोई इस स्थान को याद नहीं करता। और आज आपके कारण पूरा देश और दुनिया उस स्थान को जान रहा है, तो और क्या आप यहाँ के लिए करना चाहते? देखिए, हमारे जीवन में ये लक्ष्य होना चाहिए कि जिस देश में एक अपार एक खजाना है वीर वीरांगनाओं की, ऐसी कहानियों की, जहां बलिदान ही बलिदान ही बलिदान एक मुद्दा हमें दिखता है, जो भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए लोगों ने निछावर अपनी जान कर दी हो, उस क्षमता को, उन कहानियों को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और श्रीमंत बाजीराव पेशवे उसी युग के एक सबसे महत्वपूर्ण वीर गाथा सदैव रहे हैं। और इसलिए जो उनकी कहानी है वो प्रेरणादायक है आज भी हर भारतीय के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन 19 साल की उम्र से समर्पित किया था हिंदुत्व साम्राज्य को स्थापित करने के लिए इस देश में, और विदेशी ताकतों को परास्त करने के लिए। और 20 साल जो हर लड़ाई में उन्हें केवल विजयश्री प्राप्त हुई, ऐसे महान योद्धा का स्मरण करते हुए हर देशवासी को भी एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नया संकल्प मिलता है। ज्योतिरादित्य जी, बाजीराव पेशवा, और मुझे इस बात का भी बड़ा गर्व है कि मेरे पूर्वज जो श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी की दाहिने हाथ थे, 28 अप्रैल 1740 में जब उनका देहांत खरगोन के रावरखेड़ी में हुआ, नर्मदा जी के तट पे नर्मदा में समा गए वो, तब राणोजी महाराज मेरे पूर्वज के द्वारा ही ये समाधि स्थापित हुई। और आज संयोग की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी मेरे साथ उपस्थित थे, जब इसी समाधि को एक नया भव्य रूप देने का संकल्प हम दोनों ने साथ में लिया। एक चीज जो अभी तक हम लोग कहते थे बाजीराव पेशवा, आपने आज उस को दूर किया, हमारे भ्रम को, बाजीराव जी पेशवे। और दूसरा एक आपने एक चीज और यहाँ पर जो बताई, सरकार को या संस्कृति विभाग को भी ये पता नहीं था कि काले पत्थर से निर्माण कार्य वो पसंद करते, तो ये क्या है? देखिए, मराठा संस्कृति में हमारे जितने भी वाड़े बने हैं, इतिहास साक्षी है। महाराष्ट्र से जो शुरुआत हमारी हुई, सारे वाड़े की एक नक्शा भारतीय संस्कृति पर आधारित रही, और जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया वो भी महाराष्ट्र का काला पत्थर सदैव इस्तेमाल किया जाता था। तो मैं चाहता था कि वही एक संस्कृति का एक परिचय इस समाधि की विस्तृतीकरण में भी हम लोग क्षेत्र की और देश की जनता को दे पाए। और वही एक आर्किटेक्चर का स्टाइल, जो मराठा आर्किटेक्चर का स्टाइल है, वही यहाँ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हर संस्कृति की नींव होती है, और उस नींव को जीवित रखना भारत के नागरिक होने के वास्ते हमारी परंपरा भी होती है।
ये शब्द कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में कि अब शिव ज्योति एक्सप्रेस चलेगी मध्य प्रदेश में, तो ये तालमेल आज भी दिखाई दिया कि आपने मन से कुछ सुझाव दिए, मुख्यमंत्री जी ने उस सुझाव को माना। प्रदेश में विकास को लेकर जो डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है, तो उसमें आपकी भूमिका कैसे देखते हैं प्रदेश के विकास को? मेरी भूमिका एक जनसेवक की है। मैंने सदैव 20 साल में केवल एक चीज पर प्राथमिकता दी है, राजनीति पर कम और विकास और प्रगति पर ज्यादा प्राथमिकता दी है। और मेरा सौभाग्य है कि शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर कार्य करने का मौका मुझे मिला है। उनसे बहुत कुछ अनुभव लेने का भी सौभाग्य मुझे मिला है और यही उनकी मंशा भी है और मेरी मंशा भी है कि प्रगति और विकास हो प्रदेश में, गरीबों का उत्थान हो, किसानों का उत्थान हो। और उसी लक्ष्य की पूर्ति करने में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जिसमें मैं अपने आप को भी सम्मिलित करता हूं, शिवराज सिंह जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहा है। आशीर्वाद लेने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं, पूरा प्रदेश आपको जानता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी आपको जानती है और भारतीय जनता पार्टी जानने और न जानने से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। ये आशीर्वाद यात्रा जी की सोच है कि अगर हम लोग जनसेवा के पथ पे चले हैं, और एक आध्यात्मिक सोच है उनकी कि अगर हम लोग जनसेवा के पथ पे चले हैं तो जनता का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है और जनता के बीच रहना अनिवार्य है। अब कल सुबह मेरा दौरा 8:30 बजे सुबह शुरू हुआ इंदौर से और रात के 11:30 बजे समाप्त हुआ। आज भी मेरा दौरा सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और अभी भी हम लोग यात्रा पे चल रहे हैं। तो जनता के साथ एक संबंध रखना ये एक सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है किसी भी जनसेवक के लिए। प्रधानमंत्री जी ने आज आपसे सुबह कैबिनेट की बैठक के पहले लंबी बात की, आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी है, अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हुए उनको आपके लाने के लिए इंडियन एयरलाइंस का उसमें उपयोग किया। तो क्या ये प्लान बना रहे हैं? कैसे? ये आज की बात नहीं है और ना आज प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई। मेरी मुलाकात उनसे सोमवार को हुई थी और उसके पूर्व जो उनका आदेश था पिछले हफ्ते से ही कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उन्हें सुरक्षित वापस अफगानिस्तान से हमको लाना होगा। और पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते एयर इंडिया की फ्लाइट्स चल रही थी हमारे देश के नागरिकों को वापस लाने के लिए। रविवार तक ये फ्लाइट्स चल रही थी। सोमवार को अफगानिस्तान का काबुल का एयर स्पेस अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए बंद किया गया और तब हमने सोचा कि वायुसेना का विमान हम लोग इस्तेमाल करें हमारे देश के नागरिकों को वापस लाने के लिए। तो भारत सरकार की वायुसेना की विमान C-130J हरक्यूलिस ग्लोबमास्टर काबुल के लिए रवाना हुई और मंगलवार को आपने भी सुना होगा जामनगर में 125 हमारे नागरिकों को लेके सुरक्षित वापस यहाँ आई और जामनगर में रिफ्यूल करके हिंडन एयरबेस में दिल्ली के समीप वहाँ लैंड हुआ। और हमारा संकल्प है कि जब तक एक एक नागरिक को हम सुरक्षित वापस न लाएं तब तक हम लोग ये कार्य करते रहेंगे। अफगानिस्तान में जो तालिबान का ताजा संकट आया, इससे भारत पर कहीं ना कहीं दिक्कतों के बादल मंडरा रहे हैं, तो किस तरीके से आपकी सरकार इस चुनौती से निपटेगी? देखिए, वो अभी भविष्य के गर्भ में है कि किस तरीके का वातावरण अफगानिस्तान में तैनात होगा, पर हम लोग वर्तमान में केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयासरत है और संकल्पित है। पहला वो लक्ष्य की पूर्ति की जाए, फिर बाकी की योजना और नीति बनेगी। सिंधिया जी, कैबिनेट की बैठक आज हुई है, शायद आपको जानकारी होगी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और खासकर जो खाद्य तेल हैं उसको लेकर कुछ सरकार ने बड़ा जनहितकारी निर्णय लिया है। आपको शायद जानकारी होगी, तो क्या है ये मामला? खाद्य तेल हम लोग अभी भी 80% हम लोग उसका आयात करते हैं और इसे एक प्रोत्साहन देना ताकि देश में इसका उत्पादन हो, ये हमारी प्राथमिकता है और वही कदम आज के कैबिनेट में उठाया गया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नरेंद्र सिंह जी हमारे कृषि मंत्री हैं, एक कुशल योजना हम लोग लागू करने जा रहे हैं और इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा ताकि भारत में ही ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के इस दौर में
युवाओं की बड़ी अपेक्षाएं हैं और खासकर आप जैसे नेताओं से वो अपेक्षा करते हैं कि उनके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हों। हमारी यही कोशिश है कि औद्योगिक क्रांति आए, पर अभी कोविड का वातावरण है जैसे आप जानते हैं, और पूरा अर्थशास्त्र का क्षेत्र पूरे विश्व में प्रभावित हुआ है। धीरे धीरे हम लोग पटरी पर वापस आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि घरेलू उत्पादन का दर में भी बढ़ोतरी होगी, और जैसे बढ़ोतरी होगी तो निवेश भी बढ़ेगा। वैसे भी भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश आज भी ऐतिहासिक तौर पर आ रहा है। भारतीय कंपनीज भी निवेश कर रही हैं और मध्य प्रदेश में भी हम उनको आकर्षित करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिंधिया जी। तो आपने सुना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कहना है कि प्रदेश में विकास में वो लगातार शिवराज सरकार के साथ हैं और केंद्र सरकार मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के विकास के लिए और रोजगार की संभावनाएं तलाशने के लिए कई कदम उठा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की आशीर्वाद यात्रा से कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ प्रभु पटेरिया, इंडिया न्यूज।